वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, जैसा कि मेरा चैनल में पहले से लाइव टेस्ट का आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें 10 दिन का लाइव टेस्ट करवाए हैं। तो उसमें से 5 लाइव टेस्ट आपका हो चुका है और 3 का लाइव टेस्ट का डिस्कशन भी हमने किया है और चौथा पांचवा का लाइव टेस्ट का डिस्कशन मैं करूंगा। तो उससे पहले मैं चैनल में सेल बैटरी का एक टॉपिक लिया था, जो कि आज दूसरा टॉपिक उसका लूंगा। और जो भी चैनल में नए हैं वो सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाइए, जिससे आपको जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उससे आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम सेल बैटरी का आपको बताएंगे कि दूसरा टॉपिक बताएंगे सेल बैटरी का, और हम चलेंगे सेल बैटरी की तरफ। और सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि जो जो लाइव टेस्ट देते हैं और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है वो बहुत ही बढ़िया और देते रहिए। और 10 लाइव टेस्ट के बाद भी सोचूंगा फिर आगे आपके लिए ऐसा ही लाइव टेस्ट कराऊंगा, जिससे आपको परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा। तो चैनल में जो भी नए हैं वो टेलीग्राम में जुटिए, व्हाट्सएप में जुटिए, जिससे जुड़ने पर आपको वहां पर भी बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा होगा। और यूपीपीसीएल का भी हम चैनल में चला रहे हैं, उसका भी कोर्स चल रहा है, यूपीपीसीएल कंप्यूटर का और इलेक्ट्रिकल का भी चलाएंगे। तो जो जो यूपीपीसीएल का फॉर्म भर रहे हैं वो अच्छा से प्रिपरेशन करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो सेल बैटरी का हम आज टॉपिक लेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल क्या है, ये किस किस मटेरियल का मिलकर बना होता है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम। तो ये मेरा क्या है, बात मतलब ये मेरा है सोलर सेल, और ये सब इसका मटेरियल है। तो सोलर सेल कौन सा मटेरियल से बना होता है, तो सबसे पहले मेरा है यह एक सेमीकंडक्टर युक्ति है। यानी जो सोलर सेल में जो मेरा मटेरियल होता है क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा मटेरियल मेनली रूप से आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये मेरा सेमीकंडक्टर होता है। और दूसरा में क्या बोल रहा है, सोलर सेल को कार्य करने के लिए अधिक से अधिक क्रिस्टलीय सिलिकॉन प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है सोलर सेल को कार्य करने के लिए अधिक से अधिक क्रिस्टलीय सिलिकॉन प्रयोग करते हैं, या दूसरे पदार्थ के रूप में एम्फोरस सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनियम, ये सब मटेरियल हम प्रयोग करते हैं। ओके, और फिर उसका आगे लिखा हुआ क्रिस्टलीय सिलिकॉन की एफिशिएंसी 12% होता है। इसका एफिशिएंसी अच्छा होता है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सोलर सेल में क्रिस्टलीय सिलिकॉन प्रयोग करते हैं। इसका एफिशिएंसी क्रिस्टलीय सिलिकॉन का कितना होता है, 12%। एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय सिलिकॉन का एफिशिएंसी कितना परसेंट होता है जो हम सोलर सेल में उपयोग करते हैं, तो कितना होता है, 12%। ओके, आगे दिया गया सोलर सेल में जो ईएमएफ जनरेट होता है, सोलर सेल में ईएमएफ हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे हमको ईएमएफ मिलता है। तो कैसे मिलता है, सोलर सेल में सोलर प्लेट होता है। सोलर प्लेट क्या चीज का बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का। आगे बताएं इसमें क्या होता है, इसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्रिस्टलीय संरचना पर निर्भर करता है कि ईएमएफ किस प्रकार जनरेट करता है। तो क्रिस्टलीय संरचना एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दोनों पर निर्भर करता है कि ईएमएफ किस प्रकार जनरेट करता है। तो सोलर सेल में ईएमएफ जनरेट करने के लिए क्या होता है, सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब सोलर सेल पर यहां से मेरा प्रकाश पड़ता है तो इसके अंदर ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, क्रिस्टलीय सिलिकॉन हो, एम्फोरस हो, कुछ भी हो, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन होने लगता है, क्रिया होता है। क्रिया होकर इसका क्रिस्टलीय संरचना और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि ईएमएफ किस प्रकार जनरेट करेगा। जब क्रिया होने लगता है इसमें अंदर, तो यहां से 2 वायर निकला होता है, एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए। और धीरे धीरे लाइट एनर्जी का होता है, क्रिया होकर लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मेरा
कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से मेरा आउटपुट ले लेते हैं, या बल्ब या कुछ भी हम यहाँ से जलाएंगे आउटपुट में। ओके, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका यूज ज्यादातर हम पॉकेट कैलकुलेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम कहाँ करते हैं, घरों में जहाँ पर बिजली नहीं हो, जिस गांव में बिजली का उपयोग ज्यादा नहीं होता है वहां पर हम सोलर सेल का उपयोग करके घरों में लाइट के रूप में उपयोग करते हैं, या टीवी पंखा कुछ भी चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, तो आगे मेरा है क्वेश्चन, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? पिछला वीडियो में सेल बैटरी का एक वीडियो लिया हूं, उसमें हम बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग कहाँ करते हैं, ये हम आज बताएंगे। इससे पहले हम बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? वैसा लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हो, जैसे कि H2SO4। तो क्या होता है, इसमें जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में जब बाहर से हम सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, अणु टूटने लगता है, और अणु टूटकर एनोड या कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव पर जाकर जमा होता है। तो इसके अंदर रिएक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग कहाँ करेंगे वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल को शुद्ध करने में करते हैं। आगे करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में प्रयोग करते हैं। और उसका आगे में रहा इलेक्ट्रोटाइपिंग, उसका आगे हम इलेक्ट्रोटाइपिंग में करते हैं। तो इसको हम बारी बारी से हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में कैसे करते हैं, हम एक एक करके हम इसको वर्णन करेंगे। ओके, तो आगे हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का विधि। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सिल्वर साइनाइड लेते हैं। बात का मतलब मेरा ये सिल्वर है और ये मेरा धातु का बर्तन है, मेटल है। तो सबसे पहले हम सिल्वर साइनाइड इसमें ले लिए। सिल्वर साइनाइड जो लिए मेरा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिए, और दो कैथोड और एनोड, दो रॉड लिए, एक कैथोड है एनोड हो गया पॉजिटिव, कैथोड हो गया नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जिस धातु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो, जिस मेटल पर, बात का मतलब ये मेरा आयरन है, आयरन पर मेरा सिल्वर का प्लेटिंग करना हो, तो कैथोड पर हम क्या करेंगे, कैथोड पर हम आयरन का प्लेट लटका देंगे। निगेटिव पर यह ध्यान रखना होगा कि अगर आयरन पर हम सिल्वर का प्लेटिंग करना हो तो आयरन को हम कहां लटकाएंगे, कैथोड पर यानी निगेटिव पर। और जिसका प्लेटिंग जिसका करना हो यानी सिल्वर का आयरन पर करना हो तो सिल्वर को हम कहां लटकाएंगे, एनोड पर। यहां हम सिल्वर को लटका दिए तो मेरा क्या होता है कि जैसे ही यहां से लो वोल्टेज डीसी सप्लाई देते हैं तो यहां पर रिएक्शन होने लगता है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होने से क्या होता है, जो मेरा सिल्वर है वो रिएक्शन होने लगता है और सिल्वर टूट कर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में यानी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाता है। अब घुल कर क्या होता है, धीरे धीरे ये यहाँ पर आकर, ये मेरा आयरन का बात मतलब है, तो इस आयरन पर आकर मेरा जमा होने लगता है, चारों तरफ से आयरन का लेयर बना लेता है, आयरन पर सिल्वर का लेयर बना लेता है। ओके, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद मेरा इस प्लेट पर चारों तरफ से सिल्वर का एक लेयर चढ़ गया। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि ये मेरा आयरन का प्लेट है, इस पर जिस चीज का प्लेटिंग करना हो उसको हम लटकाएंगे पॉजिटिव पर और उसमें से घुल कर धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट के मदद से इस पर आकर प्लेटिंग होता है। और ये ऊपर से नीचे से आयरन और ऊपर से
सिल्वर, इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं। किसी भी चीज का, जिसका भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो उसको हम कैथोड पर लटकाएंगे, और जिस चीज का करना हो उस धातु पर, उस मेटल पर, उसको हम एनोड पर लटकाएंगे। ओके, तो आगे मेरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी मेटल को हम शुद्ध कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम मेटल का कैसे शुद्ध करते हैं, तो इसमें भी हम एक कंटेनर लेंगे, और इस कंटेनर में दो डॉट लेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव के रूप में एनोड प्लेट और निगेटिव के रूप में कैथोड प्लेट। तो मेरा क्या होता है, एनोड प्लेट पर हम इम्प्योर धातु यानी अशुद्ध धातु को हम लटकाएंगे, जो अशुद्ध मेटल मेरा रहेगा वो पॉजिटिव प्लेट पर लटकाएंगे, और एक कैथोड प्लेट, यहाँ हम कैथोड प्लेट है, ठीक है, यानी यहाँ एक प्लेट है जिस पर मेरा शुद्ध धातु जाके जमेगा। तो क्या होता है, इसमें भी जब हम सप्लाई देंगे बाहर से मेरा इसमें सप्लाई आएगा, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये रिएक्शन होने लगता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होकर क्या होगा, जो इसका प्योर मेटल है, जो प्योर मेटल जाकर क्या होता है, इस लवण में घुलता है। लवण क्या है, मेटल ऑफ साल्ट, यानी शुद्ध धातु का मेटल ऑफ साल्ट है, जिससे क्या होता है, शुद्ध धातु का लवण में जाकर मेरा शुद्ध धातु यहाँ से धीरे धीरे निकाल कर घुल जाता है, और ये शुद्ध धातु जाकर कैथोड प्लेट पर जमा हो जाता है, और मेरा अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु निकल जाता है। ओके, यानी मेरा मेटल को प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं वो हम आपको बताएं। तो आगे मेरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग कैसे करते हैं। इसमें मेरा क्या है, इसमें भी दो एल्युमिनियम का प्लेट लेते हैं, एक ये और एक ये, दो एल्युमिनियम का प्लेट लेते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की परत एक प्लेट पर जाकर जम जाता है, किसी एक प्लेट पर, और ये मेरा जो हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत जमता है वो क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। ओके, जो कि हम रेडियो में उपयोग करते हैं। रेडियो में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, और जब मेरा ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो इसे निकाल कर हम दोबारा इसको हम कार्य करने योग्य बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस प्लेट पर हाइड्रोक्साइड का लेयर खत्म हो गया उस पर फिर से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके उस पर हम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जमाते हैं। तो इसको हम ज्यादा रेडियो में उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का। ओके, आगे मेरा है इलेक्ट्रोटाइपिंग, यानी इलेक्ट्रोटाइपिंग में भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करते हैं। तो छपाई के लिए उपयोग किया जाता है, ज्यादातर इलेक्ट्रोटाइपिंग क्या होता है, जहां छपाई होता है वहां इलेक्ट्रोटाइपिंग का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आगे हम चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरा है, सेल में दो तरह का सेल होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल का सिद्धांत किसने दिया था, वोल्टा नामक व्यक्ति ने वोल्टाइक सेल की मदद से प्राइमरी सेल का प्रिंसिपल बताया कि प्राइमरी सेल वर्क कैसे करता है, प्राइमरी सेल का उपयोग कहाँ करते हैं, और प्राइमरी सेल किस कंडीशन में उपयोग किया जाता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेल की ओर, बताएंगे प्राइमरी सेल क्या है। ओके, तो सबसे पहले मेरा प्राइमरी सेल में क्या बोलता है, प्राइमरी सेल किसको कहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो बोल रहा है जिसमें रासायनिक क्रिया द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा जिसमें मेरा ईएमएफ उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। तो वोल्टा नामक व्यक्ति ने क्या किए थे कि इस सिद्धांत को देने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर लिए। इस कंटेनर में मेरा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक है कॉपर का, एक है जिंक का। वोल्टाइक सेल के रूप में इसमें दो रेड, एक कॉपर प्लेट और एक है जिंक प्लेट। कॉपर मेरा पॉजिटिव के रूप में और जिंक मेरा निगेटिव के रूप में। ओके, तो ये मेरा है कंटेनर में क्या क्या मटेरियल है जो हम बताया आपको। तो इसमें क्या होता है, मेरा केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर, इसके अणु टूटते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसके अणु टूटते हैं, अणु टूटकर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव,
और यहां से मेरा आउटपुट ले लिया जाता है। आउटपुट के रूप में यहाँ पर कुछ भी बल्ब या कुछ भी जलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? तो सबसे पहले इसका तो हम उपयोग करते हैं, हमारे घरों में टॉर्च होगा, टॉर्च में जो हम सेल उपयोग करते हैं उसको हम कैसे करते हैं? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, मेरा सेल का वोल्टेज बढ़ता है। यानी सीरीज में मेरा हम 3 सेल लगा दिए, 3 सेल लगा दिए। अगर रेटिंग एक का 1.5 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा? 1.5 3 4.5 यानी 4.5 वोल्ट। तो मेरा सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, इसलिए हम टॉर्च में जो सेल उपयोग करते हैं वो कैसे करते हैं? सीरीज में। और जो टॉर्च में मेरा सेल होता है वो मेरा कैसा होता है? प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल का एक ये खासियत है कि इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी रिचार्जेबल नहीं है। जैसे कि सेकेंडरी सेल में क्या होता है? सेकेंडरी सेल एक बार उपयोग करने के बाद अगर खत्म हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं, यानी रिचार्जेबल होता है। और जबकि प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार उपयोग हो गया तो दोबारा हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। ओके, तो ये मेरा प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल के रूप में कौन कौन सा सेल होता है? तो एक तो हम बताएं वोल्टाइक सेल, दूसरा है डेनियल सेल, एक है लेग्रांजी सेल और एक है मेरा ड्राई सेल। तो हम ये सब सेल के बारे में जानेंगे विस्तार से कि ड्राई सेल क्या है, लेग्रांजी सेल क्या है, वोल्टाइक सेल क्या है और डेनियल सेल क्या है, और किसका ईएमएफ कितना होता है, और किस में कौन कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं, और किस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं, किसका ईएमएफ कितना वोल्ट होता है, किसका आंतरिक रेजिस्टेंस कितना होता है। ये सब हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि प्राइमरी सेल के अंदर अगर बात का मतलब मेरा ड्राई सेल है तो ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं पॉजिटिव के रूप में? ऑप्शन में रहेगा कॉपर, जिंक और कुछ भी रह सकता है, आयरन, सल्फाइड, कुछ भी आपको दे सकता है। तो हम सेल या बैटरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ईएमएफ या लेग्रांजी सेल का ईएमएफ कितना होता है? तो 1.46 वोल्ट। तो ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट। तो आंतरिक रेजिस्टेंस भी पूछता है कभी कभी, ड्राई सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस कितना होता है, डिस्चार्ज अवस्था में इसका ईएमएफ कितना रहता है, चार्जिंग अवस्था में ईएमएफ कितना रहता है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे एक एक करके। ओके, और एक चीज इसमें है, वोल्टाइक सेल में जो मेरा करंट कैसे कैसे गुजरता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेरा करंट क्या होता है? जब इसमें क्रिया होता है तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट है क्या होता है? इनसाइड में मेरा क्या होता है? जिंक से कॉपर की ओर जाता है। ये मेरा क्या है? जिंक। तो जिंक से मेरा क्या होगा? कॉपर की ओर जाएगा, जिंक से कॉपर की ओर। ये मेरा है कॉपर। तो क्या हो गया मेरा? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। यानी पूछेगा कि वोल्टाइक सेल या सेल में किस प्रकार से इनसाइड यानी अंदर में करंट जाता है? तो अंदर में कैसे जाता है? निगेटिव से पॉजिटिव, यानी जिंक से कॉपर की ओर जा रहा है। यही जब बाहर में आउटसाइड में पूछेगा तो आउटसाइड में इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आउटसाइड में कैसे जाएगा मेरा? कॉपर से जिंक की ओर, यानी कॉपर मेरा पॉजिटिव है और जिंक मेरा निगेटिव है। तो कैसे होगा? ऐसे होगा, कॉपर से जिंक की ओर जाएगा, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। इनसाइड करंट, आउटसाइड करंट, आउटसाइड कैसे बढ़ता है, इनसाइड कैसे बढ़ता है। तो ये मेरा प्राइमरी सेल का विस्तार हम आपको बताएं और एक एक करके हम बताएंगे कि प्राइमरी सेल क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, किसका यूज कितना होता है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। आगे मेरा प्राइमरी सेल में किस किस प्रकार का दोष होता है वो हम जानेंगे। प्राइमरी सेल में 2 प्रकार का दोष होता है, एक होता है लोकल एक्शन, एक होता है पोलराइजेशन। तो लोकल एक्शन कैसे होता है और पोलराइजेशन कैसे होता है और इस दोष को हम दूर कैसे करेंगे। ओके, तो ये हम जानेंगे। तो लोकल एक्शन क्या होता है? तो वोल्टाइक सेल हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, इसमें एक कॉपर का रड है और एक जिंक का रड है। तो जिंक मेरा क्या होता है? निगेटिव के रूप में यानी कैथोड होता है और कॉपर मेरा पॉजिटिव के रूप में एनोड होता है। तो हम जानते हैं जो मेरा जिंक का रड है वो मार्केट में मिलता है, वो मेरा प्योर नहीं होता, यानी अशुद्ध होता है। जिंक के साथ साथ कुछ न कुछ आयरन का अंश उसमें रहता है। जब इसको हम घोल में डालेंगे तो क्या होता है?
जिंक आयरन के साथ क्रिया करने लगता है। जिंक जब आयरन के साथ क्रिया करने लगेगा तो क्या होगा, करंट का व्यय होगा, लॉस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा, यानी जो करंट मेरा होगा उत्पन्न होगा उस दोनों के साथ रिएक्शन करके लॉस होने लगेगा और पावर का मेरा व्यय होगा। तो इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, लोकल एक्शन को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम जिंक का रड को घोल में डाल के इसके ऊपर मरकरी का लेप चढ़ा देते हैं। क्या चीज का लेप चढ़ा देते हैं, मरकरी का। मरकरी का लेप चढ़ा देते हैं। मरकरी का लेप चढ़ाने से क्या होता है, ये जो मेरा जिंक है आयरन के साथ जो क्रिया कर रहा था वो क्रिया करना बंद कर देते हैं और लॉस मेरा रुक जाता है और शुद्ध काम करने लगता है। या फिर दूसरा ये है कि जिंक जो मेरा है वो प्योर जिंक प्रयोग करें, यानी प्योर ज्यादा से ज्यादा हो सके कि 99% से ऊपर हम प्योर जिंक का प्रयोग करें, जिससे मेरा लोकल एक्शन नहीं होगा। तो प्योर जिंक तो कभी मिलता नहीं है, अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट में मिल नहीं सकता है प्योर जिंक का। कुछ ना कुछ अशुद्ध रहता है, 100% प्योर तो रहता नहीं। तो इसीलिए सबसे बेहतर होगा मेरा कि इसमें हम मरकरी का लेप चढ़ाकर कार्य योग बना सकते हैं। ओके, तो इससे मेरा लोकल एक्शन दूर हो जाएगा। यानी लोकल एक्शन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, मरकरी का लेप जिंक के ऊपर चढ़ाते हैं। ओके, तो ये मेरा एग्जाम में पूछ सकता है कि लोकल एक्शन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो मरकरी का लेप जिंक के ऊपर चढ़ाया जाता है, ये याद रखिए। और दूसरा मेरा है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कैसे होता है, तो पोलराइजेशन मेरा किस पर होगा, पॉजिटिव प्लेट पर होता है। लोकल एक्शन मेरा नेगेटिव प्लेट यानी जिंक पर होता है, जबकि पोलराइजेशन पॉजिटिव प्लेट पर होता है। तो पोलराइजेशन में क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रासायनिक क्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो कैथोड का जो आयन है वो इस पर आकर जमता है, लेकिन क्या होता है कि पोलराइजेशन में इसके ऊपर हाइड्रोजन के बुलबुले आके जमा हो जाते हैं। क्या चाहिए, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का एक लेयर जम जाता है, जिससे क्या होता है, इंसुलेटर का काम करने लगता है। हाइड्रोजन का लेयर मेरा इंसुलेटर का काम करने लगेगा और जो इससे जो टूट कर जो मेरा लोकल इलेक्ट्रोलाइसिस मेरा जब होगा तो इसका अणु टूट कर मेरा इसके ऊपर आता है, तो ये आना बंद हो जाएगा, बीच में ही रह जाएगा और मेरा यहाँ पर क्या होगा, इंसुलेटर का काम करने लगेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरा इसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाएगा। ओके, तो हम इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम एक अंदर ऐसे करके ढक देते हैं और इसमें मेरा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड का छोटा छोटा टुकड़ा हम इसमें डाल देते हैं। तो क्या होगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का छोटा छोटा टुकड़ा इसके ऊपर डालने से क्या होता है, जो हाइड्रोजन का जो लेयर इस पर है वो हाइड्रोजन को क्या करता है कि वाटर के रूप में बना देता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो मेरा है हाइड्रोजन को क्या करता है, पानी बना देता है, वाटर बना देता है। तो क्या होगा मेरा, फिर यहां से मेरा अणु टूटकर इस पर आने लगता है और मेरा वर्किंग होने लगता है, यानी काम करने लगता है। कार्यशील योग हम बना सकते हैं। तो ये मेरा हुआ पोलराइजेशन। यानी पोलराइजेशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम MnO2 का प्रयोग करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और लोकल एक्शन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक के ऊपर मरकरी का लेप चढ़ाते हैं। तो दो प्रकार का यहाँ मेरा दोष होता है प्राइमरी सेल में, लोकल एक्शन और पोलराइजेशन। और दोनों किस प्रकार होता है ये हम बताएं और कैसे दूर किया जाता है। कैसे दूर किया जाता है ये एग्जाम में पूछेगा, ये भी पूछ सकता है लोकल एक्शन किस
इलेक्ट्रोड पर होता है, पोलराइजेशन किस पर होता है। लोकल एक्शन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, पोलराइजेशन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। और जो वीडियो पहला बार देख रहे हैं वो सेल बैटरी का एक और वीडियो मेरा प्ले लिस्ट में, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा और देखिए अच्छा रहेगा। ओके, तो हम सबसे पहले प्राइमरी सेल में लिकलांचे सेल के बारे में वर्णन करेंगे। लिकलांचे सेल क्या है। ओके, तो लिकलांचे सेल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या एक कंटेनर लिए हैं। कंटेनर में क्या है मेरा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनिया क्लोराइड लिए हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लिए हैं, अमोनिया क्लोराइड। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लिकलांचे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लिया जाता है, तो क्या है, अमोनिया क्लोराइड। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। तो इलेक्ट्रोड के रूप में मेरा एक जिंक रड है, एक कार्बन का रड है। कार्बन का रड पॉजिटिव के रूप में काम करेगा और जिंक का रड निगेटिव के रूप में। तो ये भी पूछेगा कि जिंक रड मेरा क्या होता है, निगेटिव के रूप में वर्क करता है या पॉजिटिव के रूप में। और कॉपर रड के कार्बन रड, कॉपर मेरा वोल्टाइक में होता है लेकिन इसमें होता है कार्बन रड। कार्बन रड मेरा क्या होता है, पॉजिटिव के रूप में काम करता है। यानी लिकलांचे सेल में मेरा कार्बन और जिंक रड का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में। ओके, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, अमोनिया क्लोराइड। जब हम बाहर से लोड जोड़ते हैं, बाहर से हम टॉर्च जोड़ दिए या कोई बल्ब जोड़ दिए, बाहर से जब हम इसमें लोड जोड़ते हैं तो अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा, इसके अणु अपने अवयवों में टूटकर जो NH4 है, जो अमोनिया है, वो क्या होता है, धन आयन हो जाता है। और जो क्लोरीन है वो ऋण आयन हो जाता है। NH4 क्या होता है, धन आयन, और क्लोरीन क्या होता है, ऋण आयन। तो NH4 और धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन, और ये दोनों अपने अपने प्लेट पर जाकर बैठ जाते हैं। ओके, और इसमें जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, 1 से 5 ओम। तो 1 से 5 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यानी पूछ सकता है कि लिकलांचे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 से 5 ओम। आगे मेरा इसका उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं, यानी इंटरमीडिएट का रुक रुक कर कार्य करने के लिए। तो रुक रुक कर कार्य करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो वैसा कौन कौन सा वर्क है, विद्युत घंटी, टॉर्च, टेलीफोन। कंटिन्यूअस उपयोग नहीं होता, रुक रुक कर होता है, इंटरमीडिएट होता है। ओके, आगे मेरा इसको पूछ सकता है ईएमएफ। इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.46 वोल्ट। ये चार्जिंग कंडीशन में, चार्जिंग कंडीशन में इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.46 वोल्ट। जब डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज अवस्था में इसका कंडीशन कितना होता है, 1 वोल्ट। यानी डिस्चार्ज होने के बाद इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन रिकंडीशनिंग करके इसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमको क्या होगा, जिंक और इलेक्ट्रोलाइट दोनों को चेंज करेंगे, जिंक के राइट को साफ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करेंगे, यानी प्रक्रिया लगता है। इसलिए हम ज्यादा नहीं करते हैं, दूसरा ही उपयोग करते हैं। और उपयोग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट भी इसको निकाल देंगे और जिंक के राइट को भी साफ करेंगे, तो रिकंडीशनिंग होगा। ओके, तो इसमें बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछने वाला कि जो लिकलांचे सेल का ईएमएफ कितना होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1.46 वोल्ट। यानी चार्जिंग कंडीशन में लिकलांचे सेल का ईएमएफ 1.46 वोल्ट और डिस्चार्जिंग कंडीशन में इसका ईएमएफ 1 वोल्ट हो जाता है। और ये पूछेगा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, तो अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl। जब NH4Cl मेरा टूटता है तो NH4 मेरा धन आयन के रूप में और Cl मेरा ऋण आयन के रूप में, यानी नेगेटिव के रूप में जाकर अपने इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। और पूछ सकता है कि जो मेरा जिंक रड है, इसमें अगर लोकल एक्शन होगा तो लोकल एक्शन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम बताए थे कि लोकल एक्शन को दूर करने के लिए इसको ऊपर हम मरकरी का लेप चढ़ाएंगे। और पूछ सकता है कि पोलराइजेशन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं कार्बन प्लस
मैंगनीज डाइऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड डिपोलराइजर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मेरा यहाँ हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुले है वो भी मेरा पानी के रूप में बन जाएगा, जिससे इसका पोलराइजेशन दूर हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम क्या इलेक्ट्रोड के रूप में पूछेगा, लांचेस सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आ सकता है आपका कॉपर जिंक, कार्बन जिंक, तो क्या होगा कार्बन प्लस जिंक, लेकिन वोल्टाइक सेल में कॉपर प्लस जिंक होता है और यहाँ कार्बन प्लस जिंक, यानी यहाँ पर मेरा पॉजिटिव के रूप में कार्बन प्रयोग कर रहे हैं लिक्लांचर सेल में, जबकि वोल्टाइक सेल में पॉजिटिव के रूप में कॉपर प्रयोग कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको मालूम करना होगा, ये नहीं कि पॉजिटिव वाला यहाँ भी कॉपर होगा, नहीं, ये लिक्लांचर सेल है, यहाँ पर मेरा कार्बन होगा पॉजिटिव के रूप में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है वो सब इंपॉर्टेंट के रूप में है, और इसमें ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। NH4 पॉजिटिव में चला जाता है, Cl मेरा नेगेटिव पर चला जाता है। तो आज हम इतना ही बताएं, और अगला वीडियो हम सेल बैटरी का लेकर आएंगे, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे डेनियल सेल, ड्राई सेल, ये सब हम बताएंगे, फिर सेकेंडरी सेल क्या है वो बताएंगे। ओके, और जो मेरा चैनल में नया है वो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का घंटा दबाइए, और बार बार हम लाइव टेस्ट देते हैं, तो लाइव टेस्ट आप दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। हम अभी 10 लाइव टेस्ट का PDF प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग का, PDF प्लस में टेस्ट भी दवा रहे हैं, आप टेस्ट भी दे रहे हैं और उसका डिस्कशन भी चल रहा है, तो आप टेस्ट देते रहिए, आपके लिए इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर एग्जाम दीजिएगा तो पता चलेगा कि क्या हम टेस्ट देने से क्या फायदा हुआ। ओके, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्त, थैंक यू।